आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाहुबलियों की कहानी। बिहार की राजनीति में अगर कोई नाम दशकों से सुर्खियों में रहा है तो वो है राजेश रंजन, जिसे पूरा बिहार पप्पू यादव के नाम से जानता है। चेहरे पर सादगी, जुबान पे बेबकी और काम करने का अंदाज सीधा और बिंदास। गरीबों के लिए मसीहा, लेकिन विरोधियों के लिए डर का दूसरा नाम। उनकी छवि एक ऐसे रॉबिन हुड की है जो गरीबों में पैसा बांटते हैं, उनके संकट में सबसे पहले पहुंचते हैं और जरूरत पड़ने पर सत्ता के गलियारों को भी हिला देते हैं। कहा जाता है एक समय ऐसा भी था जब उनकी एक आवाज पर मुख्यमंत्री तक का कदम थम जाता था। पप्पू यादव की सियासी सफर किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। 1990 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। यह जीत न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी, बल्कि यह संदेश भी था कि कोसी की राजनीति में एक नया खिलाड़ी आ गया है, जो किसी पार्टी या बड़े नेता के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर मैदान मार सकता है। लेकिन पप्पू यादव का नाम जितना राजनीति में ऊंचा होता गया, उतना ही उनके साथ विवाद भी बढ़ता गया। किडनैपिंग, हत्या, मारपीट और बूथ कैप्चरिंग जैसे कई आरोप उन पर लगे। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सीपीएम नेता अजीत सरकार की हत्या के केस में उनका नाम आया। इस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने करीब 17 साल जेल में बिताए। हालांकि बाद में वह बरी हो गए, लेकिन यह केस उनकी पहचान में अस्थायी रूप जोड़ गया। एक बाहुबली सांसद के रूप में दरअसल मधेपुरा से शुरुआत करने वाले पप्पू यादव ने जल्द ही सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल जिले में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। कहा जाता है कि 90 के दशक में इन जिलों में पप्पू यादव का नाम सत्ता से भी बड़ा था। चुनाव से लेकर स्थानीय विवाद तक उनकी दखल के बिना कोई फैसला मुश्किल था। यही कारण है कि उन्होंने कोसी क्षेत्र की राजनीति में ऐसा दबदबा बनाया जो आज भी कायम है। सिर्फ दबंगई नहीं, पप्पू यादव की दूसरी पहचान है गरीबों के मददगार की। चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी मरीज का इलाज करना हो या बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करनी हो, पप्पू यादव हर बार सबसे आगे नजर आए। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें गरीबों का भाई और जनता का रॉबिन हुड कहते हैं। वर्तमान में पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है और अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के जरिए बिहार की राजनीति में नए बिसात बिछाने में लगे हैं। वह खुले मंच से बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देने में पीछे नहीं हटते। उनकी बेबाकी और जनता से सीधा संवाद करने की आदत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। पप्पू यादव के खिलाफ आज भी कई आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों में उनकी लोकप्रियता को कम नहीं हुई। उल्टा कई बार यह छवि उनके समर्थकों के बीच मजबूत नेता की पहचान को और पुख्ता कर देती है। उनके विरोधी भले ही उन्हें बाहुबली कहें, लेकिन समर्थकों के लिए वो हमेशा मददगार पप्पू भैया ही रहेंगे। राजनीति में पप्पू यादव की कहानी तलवार और तराजू दोनों की है। एक तरफ उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले और विवाद है, तो दूसरी तरफ जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ और मददगार छवि है। यही दो चेहरों का संगम उन्हें बिहार की सियासत का सबसे दिलचस्प, विवादित और चर्चित चेहरा बनाता है। पप्पू यादव की कहानी इस बात का सबूत है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ पार्टी का झंडा नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी ताकत, हिम्मत, जनता से जुड़ाव ही असली पहचान बनते हैं और इस मामले में पप्पू यादव का कोई मुकाबला नहीं। ऐसी ही बाहुबलियों की कहानी रोज हम आपके लिए लेकर आएंगे। हर रोज रात 8 बजे देखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।